हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास वीके पारिक मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज अपन क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 3.2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के दो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? On comparing the ratios A1/A2, B1/B2 and C1/C2, आपको इन रेशियोज को कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बताना है कि आगे जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो जब मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी उसमें दो पोजीशन पर दो जगह आपको बताया था कि इन कंडीशन में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगी, और केवल एक कंडीशन बताई थी जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट थी। तो यदि देखो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, यानी पहले वाली कंडीशन, उस स्थिति में क्या होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी, क्योंकि उस पोजीशन में लाइन से वो इंटरसेक्टिंग होगी, वहाँ पर एक सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे अनंत हो, तो उस स्थिति में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करे, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो क्या है? पैरेलल लाइन है, तो उस कंडीशन में हमारे पास में सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। सबसे पहले अपन इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या थी? ax + by + c = 0, यानी RHS में 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले RHS में 0 लेकर आ गए। यहाँ +5 था, इसको ट्रांसफ़र किया, -5 हो गया, यहाँ 0। यहाँ +7 है, ट्रांसफ़र किया, -7 हो गया, यहाँ 0। अब इसकी तुलना हमें करनी है स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? a1x + b1y + c1 = 0, यानी जो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 होगा, y का कोफिशिएंट b1 होगा और कांस्टेंट कोफिशिएंट c1 होगा। और सेकेंड वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और कांस्टेंट कोफिशिएंट c2। a1 b1 c1, a2 b2 c2, इन 6 वैल्यूज़ को लिख लिया। अब हमें रेशियो निकालना है A1/A2 का, B1/B2 का और C1/C2 का। A1/A2 की वैल्यू 3/2 है, B1/B2 की वैल्यू 2/-3 यानी -2/3 है, C1/C2 की वैल्यू -5/-7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/7 आएगा। ये आ गई C1/C2 की। अब A1/A2, B1/B2 और C1/C2, जो ये तीनों रेशियोज हैं, इनको हमें कंपेयर करना है, इनकी तुलना करनी है। जब तुलना करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ A1/A2 है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो कंडीशन कौन सी है? हमारी टेबल में पहली कंडीशन यही थी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इस कंडीशन में लाइन्स कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो केवल एक ही पॉइंट इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट है। सो देयर इज यूनिक सॉल्यूशन मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। मतलब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये क्या है? कंसिस्टेंट है, संगत है। सेकेंड पार्ट देखिए, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। देखो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो और सीधा C1/C2 यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ A1 2, B1 -3, C1 -8, A2 4, B2 -6 और C2 -9। A1/A2 यानी 2/4, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा? 1/2। B1/B2 -3/-6 कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा? प्लस का 1/2। C1/C2 -8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 8/9।
अब इन रेशियोज को कंपेयर करना है तो आप क्या पाओगे यहाँ पर कि A1/A2 है वो B1/B2 के तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। ये कंडीशन कौन सी है आपकी? तीसरी कंडीशन है, जहाँ पर लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है, और जब दोनों लाइन्स पैरेलल है तो उस कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या होगा? यहाँ पर इनकंसिस्टेंट होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पर इनकंसिस्टेंट होगा। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या गिवन है? 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। सबसे पहले इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो कोशिश करते हैं कि जो कोफिशिएंट है x और y के उनको अपन इंटीजर में कन्वर्ट कर लें। आप बिना इंटीजर में कन्वर्ट किए भी कर सकते हो। अगर बिना इंटीजर में कन्वर्ट किए करोगे तो यहाँ A1 3/2 हो जाएगा और B1 5/3 हो जाएगा। पहले यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि कोफिशिएंट को इंटीजर में कन्वर्ट कर लें। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 6 में 2 का डिवाइड 3 टाइम, और 3 × 3 9x, प्लस 6 में 3 का डिवाइड 2, 2 × 5y कितना हो जाएगा? 10y इज इक्वल टू 7। इस 6 को इधर मल्टीप्लाई में लेके आएंगे, कितना होगा? 7 × 6 42, 9x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना आ गया? 42 आ गया। इस 42 को मैं इस साइड में लेके आऊँगा, कितना होगा? -42 इज इक्वल टू 0। यहाँ प्लस 14 है, इधर लेके आऊँगा तो -14। तो 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, और A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 की जो वैल्यूज आ रही है उनको लिख लेंगे। A1 9, B1 + 10, C1 -42, A2 9, B2 -10 और C2 -14। A1/A2 9/9 यानी 1, B1/B2 10/-10 यानी -1, C1/C2 यानी -42/-14 यानी 3। तो A1/A2 क्या है? B1/B2 के इक्वल नहीं है। क्यों? यहाँ 1 है, यहाँ -1 है। तो अगर ये कंडीशन है मतलब क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। तो पहले इसको क्या करेंगे? ax प्लस by प्लस c की फॉर्मेट में लेके आएंगे, यानी RHS में पहले 0 बनाएंगे। यहाँ +11 है, ट्रांसफर किया -11, वहाँ -22 था तो ट्रांसफर किया तो +22। A1 5, B1 -3, C1 -11, A2 -10, B2 +6 और C2 22। A1/A2 5/-10 यानी -1/2, B1/B2 -3/6 यानी -1/2, C1/C2 -11/22 यानी -1/2। तीनों को रेशियो को कंपेयर किया, कितना आया? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन कौन सी है? जब लाइंस क्या हो? कोइंसिडेंट हो। जब लाइंस कोइंसिडेंट है तो क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, यानी यहाँ सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, चाहे यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो, उस कंडीशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी, संगत होगी। इस प्रकार से आपका इसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट है। इसका देखिए पांचवा पार्ट क्या गिवन है? 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है। सबसे पहले कोशिश करते हैं कि जो कोफिशिएंट है उनको इंटीजर में कन्वर्ट कर लें, ताकि आपका जो जोड़ बाकी है वो आसान हो जाए। तो यहाँ पर देखो अपोन में कुछ नहीं है, 1 मान लिया। 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। 3 में 3 का डिवाइड 1 टाइम, 1 × 4x क्या आएगा? 4x, प्लस 3 में 1 का डिवाइड 3 टाइम, 3 × 2y 6y इज इक्वल टू 8। यहाँ 3 को मल्टीप्लाई में भेजोगे, कितना आएगा? 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। और यहाँ कितना है? 2x प्लस 3y प्लस 12 है, इसको ट्रांसफर किया -12 हो गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, और A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यूज लिखेंगे। A1 कितना है? 4 है। B1 कितना है? 6, C1 -24, A2 2 है, B2 3 है और C2 -12 है। अब A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे, C1/C2 निकालेंगे। A1/A2 कितना है? 4/2 यानी
2 आ रहा है, B1/B2 कितना है 6/3 यानी 2 आएगा। C1/C2 कितना है -24/-12 है यानी ये भी 2 आएगा। अब तीनों रेशियो को कंपेयर करो, क्या आ रहा है कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और इक्वल है C1/C2 के। तीनों की वैल्यूज कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो ये कंडीशन कौन सी है, जब लाइंस कोइंसिडेंट हो, और जब लाइंस कोइंसिडेंट होगी तो उस कंडीशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कंसिस्टेंट होने के लिए दो कंडीशन है, पहला A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के, और सेकंड कंडीशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 के और इक्वल टू C1/C2 के। इन दो कंडीशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी। और तीसरी कंडीशन की A1/A2 इक्वल टू B1/B2 के बट नॉट इक्वल है C1/C2 के, तो इस कंडीशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको नीचे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, देखना है कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो उस कंडीशन में आपको ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन है वो निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, x + y इज इक्वल टू 5, सेकेंड 2x + 2y इज इक्वल टू 10। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यानी RHS को 0 बनाएंगे। तो यहाँ +5 है, ट्रांसफ़र किया -5 हो गया, यहाँ +10 है, ट्रांसफ़र किया -10 हो गया। अब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ A1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट 1 है, B1 y कोफिशिएंट 1 है, C1 कांस्टेंट कोफिशिएंट -5 है। दूसरी वाली इक्वेशन में A2 2 है, B2 2 और C2 -10। अब A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 -5/10 यानी 1/2। इन तीनों रेशियोज को कंपेयर किया तो हमें क्या मिला कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल है। अगर तीनों रेशियो इक्वल है मतलब लाइंस कैसी आएगी ग्राफ में, कोइंसिडेंट लाइन आएगी। और इस स्थिति में सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी। अब इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है तो अपन पहले इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, क्या है x + y इज इक्वल टू 5 है। यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो मैंने x को सेपरेट किया है, y को उस साइड में लेकर गया, कितना आया 5 - y। अब फर्स्ट में यहाँ पर अपन y की वैल्यूज लेंगे और y की प्रत्येक वैल्यू के लिए हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। आप जो चाहो जो मर्जी हो y की वो वैल्यू आप ले सकते हो। कोशिश करनी है कि x और y दोनों की वैल्यू इंटीजर आए और उनको आप ग्राफ पेपर पर आसानी से ड्रॉ कर सको। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 लूँ यहाँ पर तो x कितना आएगा 5 - 0 यानी x 5 आ गया। अगर y की वैल्यू 2 लूँ तो x कितना आएगा 5 - 2 यानी 3। जब x 5 लिया y 0, x 3 लिया तो y 2। इसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x + 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ भी आपको एक वेरिएबल को सेपरेट करना है। मैं यहाँ पर x को सेपरेट कर रहा हूँ तो क्या आएगा 10 - 2y/2। यहाँ अगर y की वैल्यू 0 पुट करूँ तो x कितना आएगा 10 - 2 × 0/2 यानी 10/2 यानी 5। जब x 5 लिया तो y 0। अब सेकेंड कंडीशन में अगर मैं y 2 लूँ तो x कितना आएगा 10 - 2 × 2/2 यानी 10 - 4/2 6/2 यानी x 3 आ गया। जब x 3 तो y 2। ये दोनों इसकी टेबल आ गई। इनको ग्राफ पेपर के ऊपर हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए पहले इसको मिटाना पड़ेगा और इस साइड में अपन ग्राफ बना लेंगे। स्क्रीनशॉट आप चाहो तो इसका ले सकते हो। अब देखिए इसका ग्राफ में सबसे पहले देखो x5 y 0। x5 कहाँ पर है, ये रहा, और यहाँ पर y कितना है 0। तो ये पॉइंट क्या है 5, 0 है। सेकेंड पॉइंट क्या है 3, 2। x3 कहाँ पर है, ये रहा। y2 कहाँ पर है, ये रहा 3, 2। ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट को स्केल से आपको मिलाना है तो आपके पास में ये वाली लाइन है वो आ जाएगी। उसके बाद में सेकेंड वाले ग्राफ
लीनियर इक्वेशन में x कितना है 3, y कितना है 2, तो 3,2 पॉइंट सेम ही है। और सेकेंड पॉइंट कौन सा है 5,0, तो ये पॉइंट भी क्या है सेम है, मतलब सेकेंड वाली लाइन भी इसके ऊपर आएगी। दोनों लाइन क्या होगी कोइंसिडेंट होगी। मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा कि इसका प्रत्येक जो पॉइंट है वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो क्या लिखेंगे हियर ईच पॉइंट ऑफ लाइन इन ग्राफ इज सॉल्यूशन। यहाँ क्या है ग्राफ पेपर के ऊपर जो लाइन बनाई है उसका प्रत्येक पॉइंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप लिख सकते हो, 5,0 भी एक सॉल्यूशन है, 3,2 भी एक सॉल्यूशन है। कोई भी आप पॉइंट लोगे, जो भी आप x की वैल्यू लोगे उसके लिए जो भी y की वैल्यू आएगी वो x, y इसका एक सॉल्यूशन होगा। यानी यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। इसका सेकेंड पार्ट देखिए क्या गिवन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। सबसे पहले तो हम RHS को 0 बनाएंगे। यहाँ +8 है, ट्रांसफ़र किया -8 हो गया। यहाँ +16 है, ट्रांसफ़र किया -16 हो गया। अब पहली वाली इक्वेशन में वैल्यू किसकी होगी a1 b1 और c1 की। तो यहाँ a1 कितना है 1 है, b1 कितना है -1 और c1 -8 है। a2 3 है, b2 -3 और c2 -16 है। अब a1 अपॉन a2 1/3 है, b1 अपॉन b2 1/3, c1 अपॉन c2 -8 अपॉन -16, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 8/16 कितना होगा 1/2। अब a1 अपॉन a2 क्या है b1 अपॉन b2 के इक्वल है, बट नॉट इक्वल किसके है c1 अपॉन c2 के है। तो अगर ये कंडीशन है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है इनकंसिस्टेंट है। और जब इनकंसिस्टेंट है मतलब कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं है तो हमें यहाँ पर ग्राफ नहीं बनाना है। इस क्वेश्चन को यहीं तक आपको करना है। तो इसका सेकेंड पार्ट भी आपके कंप्लीट है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट में इक्वेशन क्या गिवन है 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। मान ली इक्वेशन नंबर 1 है। सेकेंड इक्वेशन 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है तो सीधा आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लिखना है। यहाँ a1 2 है, b1 1 है और c1 -6 है, a2 4, b2 -2 और c2 -4 है। अब रेशियोज निकालने हैं तो a1 अपॉन a2 2/4 यानी 1/2, b1 अपॉन b2 -1/2 एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -6/4 मीन्स 3/2। अब रेशियोज को कंपेयर करना है। जब अपन इन रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो क्या देखते हैं कि a1 अपॉन a2 है और b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ 1/2 है, यहाँ -1/2 है। तो ये जब इक्वल नहीं है मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन है मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी। अब कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली इनका सॉल्यूशन हमें करना पड़ेगा। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। इक्वेशन 1 में क्या है 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल को हमें सेपरेट करना है। तो मेरे को यहाँ पर y को सेपरेट करना इजी लगा तो मैंने y को यहाँ पर सेपरेट किया है। आप चाहो तो x को भी सेपरेट कर सकते हो। यहाँ y कितना आएगा -6 है, +6 आ गया, यहाँ +2x है, -2x आ गया। जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y कितना आ गया 6 - 2 × 0 यानी y कितना आ गया 6 आ गया। जब x की वैल्यू 2 पुट करी तो y कितना आएगा 6 - 2 × 2 मीन्स y इज इक्वल टू 6 - 4 यानी y 2 आ गया। जब x 0 तो y 6 और जब x 2 तो y 2। ये इसकी टेबल हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या है 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने x को सेपरेट किया है तो कितना आएगा 4 + 2y/4। जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x कितना आया 4 + 2 × 0/4 यानी 4/4। x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। जब मैंने y की वैल्यू 2 पुट करी तो x कितना आएगा 4 + 2 × 2/4। तो 4 + 2 × 2 यानी 4 + 4/4, 8/4 यानी x कितना आ गया 2 आ गया। x, y
जब x1 तो y 0 और जब x2 तो y 2। ये x और y की दो टेबल आ गई। अब इनको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है और जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये दो टेबल है। पहले यहाँ ग्राफ बनाएंगे। मैंने स्केल क्या लिया है, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल है और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर वो भी 1 यूनिट के इक्वल है। तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 आ गया, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब देखो x0 y6 कहाँ पर होगा, x0 y6 ये रहा, x2 y2, x भी 2 और y भी 2, ये रहा x2 और y2। इन दोनों को मिला दिया तो ये पहले वाली जो लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ आ गया। सेकेंड लीनियर इक्वेशन के लिए क्या है, x1 y0, ये रहा x एक्सिस पर x1 और y0, x2 y2 ये रहा कॉमन पॉइंट है, दोनों को मिला दिया तो सेकेंड लाइन हमारे पास में आ गई। दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट ए है 2, 2। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो 2, 2 क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। इसका देखिए फोर्थ पार्ट क्या गिवन है, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर किया a1 2 b1 माइनस 2 c1 माइनस 2, a2 4 b2 माइनस 4 c2 माइनस 5। रेशियोज निकालो। a1 अपॉन a2 क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 अपॉन 4 यानी 1/2। यहाँ b1 अपॉन b2 क्या होगा, -2 अपॉन -4 यानी 1/2। और c1 अपॉन c2 कितना होगा, -2 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 2/5। अब देखो a1, इनको कंपेयर करो क्या आएगा, a1 अपॉन a2 क्या है, b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। मतलब क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट है तो आपको आगे ग्राफिकली सोल्व इसको नहीं करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट है। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई प्रॉब्लम आए आपको किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम आपको उसका समाधान दे सकें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इस कोरोना काल में अपना ध्यान रखें और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें, ताकि आपकी पढ़ाई है वो डिस्टर्ब नहीं हो। धन्यवाद।